तब भी उसे मजबूरी में वहां पर वही काम करना पड़ेगा जो उनके समाज के लिए इन लोगों ने निर्धारित कर रखा था। और आज ये इतनी बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने बोला ना आपके सामने कि भैया आजादी से पहले मुगल थे, तो मुझे जरा बताओ मुगलों से पहले कौन था? जरा बताओ मुझे, मुगलों ने भारत को बनाया क्या? आप लोग तो आक्रांता थे, भारत में आए, आपने मारपीट की, हत्याएं की, युद्ध किए, उसके बाद देश के अंदर आप लोगों ने राज किया। अरे बता सुनो, ये मुगली तुम्हारा किसी औरंगजेब और किसी बाबर की हवा में मत रहना। ये देश जाग चुका है और जिनको आजादी से पहले की बात करनी है वो पाकिस्तान चले जाए, जिनको यहाँ पर मुगलों की बात करनी है वो पाकिस्तान चले जाए। वहां इस्लामिक ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, आप बता दीजिए आपने क्या बनाया? अगर कांग्रेस पार्टी, रुकिए, अगर कांग्रेस पार्टी हाजी साहब ये बातें कह रही है और प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे सीधे सीधे कि मुस्लिम लीग की बातों का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश है, बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि आप शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, कि आप 3 तलाक खत्म करना चाहते हैं, महिलाएं खुश हैं, मुस्लिम समाज की बेटियां खुश हैं, मैं तो लोगों से जाके बात कर रही हूँ, वो भी यही बात कह रहे हैं। फिर ये मैनिफेस्टो, मैं नाजिम साहब से सवाल ले रही हूँ, फिर ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी कैसे हो गया? हाँ देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से बार बार सरिया की बात आ रही है, तो मैं कह दूंगा कि ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान से ही चलेगा। लेकिन और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हाजी नाजिम जब कहता है तो भाई लोग भाजपा वाले आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। जब हाजी नाजिम आपसे रोजगार की बात करता है तो आप अपने सवाल गिनवाते हो कि मैं सवाल पूछना चाहता। अरे आप सवाल का जवाब दोगे, सत्ता में बैठे हुए हो, अरे सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलेगा और ये देश संविधान से चलेगा। जो बार बार आप सरिया की बात कर रहे हैं, ये सरिया से नहीं, संविधान से चलेगा। किसी की देशभक्ति को कोई प्रमाण पत्र हम नहीं देने वाले हैं। देशभक्ति कि उन्होंने लिखा है कि देश के अंदर, दूसरी बात आपने रंगरेज जी, आपने अगर वो कुछ बातों को कह रहे हैं तो आप उन्हें काउंटर कीजिए। किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करना है। हाजी नाजिम नहीं, किसी तरह का कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं होगा, नॉर्मल बात करिए। मनोज जी आ रही है, एक मिनट हाजी साहब, मैं हाजी साहब तो 10 ले लूं, नाजिम साहब तो 10 सेकंड, फिर मैं लेती हूँ। बोलिए नाजिम साहब। देखिए अनामिका जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में बात कही है उसका पूरी तरीके से मैनिफेस्टो उन्होंने पढ़ा नहीं है, और जिस तरीके की बात बार बार कह रहे हैं साथ में लेके आए हैं, और बार बार जो साथ में लेकर आए हैं मैनिफेस्टो। और मैं बता दूं, देखिए ये संविधान है, संविधान हमें परमिशन देता है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, ये मेरा संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता है। नहीं तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को, नाजिम साहब, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, एक सुन लीजिए, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे से जुड़ी हुई है। मशहूर वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूनम महाजन की जगह उज्जवल को टिकट दिया गया है, यानी पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया है। कसाब केस में सरकारी वकील थे उज्जवल निकम और उन्हें टिकट दिया गया है मुंबई नॉर्थ से। जरा जवाब देंगे मनोज जी? हम इस पे तो बात करेंगे मैनिफेस्टो पर, ये टिकट काटने की जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता वो मिशन के साथ काम करता है और एक दायित्व के साथ बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक विजन और मिशन के साथ काम करता है और निश्चित रूप से जिस भी कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है वो दायित्व बोध के रूप में काम करता है, किसी कुर्सी के या पद के लालसा में काम नहीं करता। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है स्वागत योग्य है और सभी कार्यकर्ता। और इसी अब मैं जवाब देता हूं अंबेडकर। सर रुकिए, इसी में मैं सवाल ले लूं इस पे, उसके बाद। दरअसल आतंकी कसाब को फांसी दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी, इसीलिए टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है। और रंगरेज साहब, यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ढूंढ के टिकट दे रहे हैं किसने समाज के हित के लिए काम किया है। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं कि एक परिवार ने 10 साल राजनीति में काम किया तो 11वें साल उसके परिवार को टिकट दे दें। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में ही है। तो जय से लेके आप जय शाह देख लीजिए, आप जितने भी नेता हैं, ज्योतिराव सिंधिया देख लीजिए, आप जितने भी नेता खानदान पूरा, और इनके पास वॉशिंग मशीन है, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक परिवार का जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता आ जाओ, बोल रहे हैं आप धुल जाते हैं। अजीत पवार क्या है? रंगरेज साहब इस पर बोलिए। आतंकी कसाब को फांसी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी रही है, ऐसे शख्स को टिकट दिया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि कसाब आतंकी नहीं था।
नहीं मैं तो अरे जो हमारे देश का संविधान कहता है और जो हमारे संविधान में लिखा है और जो हमारा कानून कहता है हम सबको मानते हैं, मगर ये जो बार बार हिंदू मुसलमान पर लेकर आ रहे हैं। आप अपने इस पर आप लोगों की बात आ गई। प्लीज मुझे 10 सेकंड। आप मैनिफेस्टो पे बोल रहे थे मनोज जी, आप अपनी बात आप अपने मैनिफेस्टो में बताइए आपने क्या काम किया 2014 में और 2019 में जो आप मैं तो आपसे भी पूछूंगी फिर आपके मैनिफेस्टो में क्या रहा था। एआईएमआईएम ने जाकर पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन कर लिया, क्यों कर लिया? गठबंधन तो करेंगे ही ना। अरे सर, मतलब ये माने ना, ये माने कि एआईएमआईएम पर जो आरोप लगते हैं, बीजेपी अगर मतलब कांग्रेस आपको साथ लेकर नहीं चली, बीजेपी से विचारधारा नहीं मिलती है, इसीलिए आप उनके साथ नहीं गए। का काम किया। राम मंदिर का सपना जो है आपका वो आपने पूरा एक एक करके बोलिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अरे एक एक करके बोलिए। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का इन्होंने नाम लिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कहीं पर भी। और दूसरा विषय, बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1951 में कहा कि चच्चा नेहरू जी 2000 से ज्यादा भाषण दे चुके हैं, कहीं भी एससी एसटी के समाज के भले की बात नहीं करते। और मैं आपको एक कैबिनेट नोट पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पॉइंटेड रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन द बेसिस of their social and economic backwardness. We committed to adopt this policy at the national level. ये यूपीए सरकार के समय 2011 का कांग्रेस पार्टी का कैबिनेट नोट है कि हम इस पॉलिसी को किस तरह से देश भर में लागू करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों की हालत आप बताइए 1953 में चुप रहिए, अभी सुनिए, लागू कर दीजिए। आप सच्चर कमेटी को लागू भैया 1953 में काका अरे भैया आपका कुछ टारगेट दरकिनार कर दिया, मंडल आयोग को दरकिनार कर दिया और 2018 में ओबीसी आयोग की बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले तो दूसरे को भी बोलने दीजिए। आगे बढ़ाने शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन शर्म आनी चाहिए। मेरे जैसे गरीब उन वादों पर वोट मांगिए। समाज है, आप जो आपने वादे किए उन पर वोट मांगिए। एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, आप समाज में ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं? आरक्षण छीन आपको क्या नौबत आ गई समाज में ध्रुवीकरण बांटने का काम कर रहे हैं। हाजी, मैं नाजिम जी से सवाल लूंगी, रुकिए। अगर सर सवाल तो पूछने दीजिए, आप पहले ही अपनी बात रखने लगते हैं, सवाल तो पूछने दीजिए। ये तुष्टीकरण की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलती। तुष्टीकरण की राजनीति का अंग्रेजी बोलने देंगे मनोज। कर्नाटक मॉडल इस देश में नहीं चलने वाला है। कितना ही प्रयास कर लीजिए, सरिया कानून या लागू नहीं होगा, देश संविधान से चलने वाला है। बाबा यही बात तो लगातार बीजेपी कह रही है कि बाबा साहेब के संविधान से ही देश चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए। और आज से नहीं, बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बार बार यही बात कही